जेनटेक हमें है ना अपने 52 वीक हाई से नीचे गिरते हुए देखने मिला था एंड उसके पहले ही हमने आपको संकेत दे दिया था कि बस अभी ये गिरने वाला है, बिकॉज एमएफआई इंडेक्स और आरएसआई इंडेक्स का और सारे जो टेक्निकल्स है वो हमें बेरिश देखने मिल रहे थे। तो थोड़ा दिन ऊपर चला और फिर नीचे आ गया, लेकिन अभी देखिए अभी इसके अंदर खरीदारी देखने मिल रही है। तो अगर आपने ऊपर के लेवल पे या फिर नीचे के लेवल पे बाई किया तो अभी इसके अंदर आपको तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइंग करनी है। देखिए अपर सर्किट लग रहा है, इसका मतलब अभी हमें बाइंग नहीं करनी है, ये आप अपने मार्केट का रूल बना लो। दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है, अगर हम इसका मार्केट कैप भी देखें तो 1000 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। आपको एकदम मिनिमम से मिनिमम निवेश ही करना है। और प्लस ये छोटी कंपनी है ना, सर्किट में चलती है, आपको दिख रहा है सर्किट है, तो आपको ऐसे सर्किट्स में निवेश नहीं करना है। अपर सर्किट लग रहा है तो कभी भी निवेश नहीं करना है, और लोअर सर्किट लग रहा है तभी भी कभी सेल नहीं करना है। तो दोस्तों बड़ा फंसोगे अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, अगर ये आप अपने दिमाग में या फिर आप इसको अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट लाइफ में नहीं डालोगे। क्योंकि देखिए अपर सर्किट में आप जब भी ट्रेड करोगे तो इसको बाइंग नहीं करनी है, और लोअर सर्किट में कभी भी सेल नहीं करना है, ट्रैप हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जेनटेक की तरफ से दो न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आई थी अराउंड 5 बजे के आसपास। तो देखिए न्यूज़ का ऐसे है ना, कुछ जेनटेक वेलकम्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसीजन टू आउटसोर्स ओएनएम ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग सिमुलेटर्स स्टॉक एंड्स हायर। तो फिर यही एक कारण है, ये एक न्यूज़ आई है अराउंड 5 बजे के आसपास। मतलब ये तो खाली एक अपडेट आया है, लेकिन न्यूज़ बहुत पहले आ गई थी और वो जेनटेक ने हमें मतलब बता भी दिया था इन बीएससी की साइड। तो आप जाके देख लोगे, उसको भी एक बार हम ओपन कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्हें बताया था कि आप अपने ये काम को आउटसोर्स कर दो, ओएनएम को आउटसोर्स कर दो। तो उन्होंने ये मान लिया एंड स्टॉक उन्होंने बता भी दिया कि यस हमने मान लिया है। बीएससी पे उन्होंने और एनएससी पे सजेशंस भी दे दिए थे, जो हमने चालू कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है वर्क को, एंड उसकी वजह से स्टॉक हमें अपर सर्किट में भी लॉक होता हुआ देखने मिला। लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि मार्केट खुलने से पहले ये न्यूज़ आ गई थी और 2-3 दिन पहले से ही स्टॉक अपर सर्किट में ही चल रहा था। तो आज की कल की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसी तरह से चल रही थी। अब दोस्तों मंडे टू फ्राइडे है ना, इसका कुछ ऐसा सीन रहने वाला है कि ये अपर सर्किट में ही मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। जिस तरह के इसके हालात देखने मिल रहे हैं, तो उस तरह से हमें ये अपर सर्किट में ही क्लोज होता हुआ देखने मिल सकता है। देखिए अगर द पॉलिसी विल अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ सिमुलेटर्स करंटली इन यूज और टू बी परचेज्ड बाय द आर्म फोर्स इन द फ्यूचर। तो ये पॉलिसी हर एक चीज़ पर लागू होगी, भले ही वो अभी हो रहा है या फिर आगे होगा। हर एक चीज़ पर जो आर्म फोर्सेज है उस पर अप्लाई होगी। आपको पता है डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन बनाता है एंड कई सारे काम है जेनटेक के। अगर आप बात करें तो स्टॉक एट रुपीज़, ये टेक्निकल्स को छोड़ते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है अशोक अतलुरी, तो और ये जो सीएफओ है उन्होंने कमेंट किया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे, और वो कमेंट भी आप इधर रीड कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को पॉज वॉज करके आप रीड कर सकते हो। ये रीड करने की मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन मुझे खाली एक ही जो डर सता रहा है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जिसको खाली जेनटेक में ही आगे फ्यूचर दिख रहा है, तो उसके लिए ये है कि ये एएसएम लिस्ट 1 में है। तो ये कहीं ना कहीं आपको खतरे का संकेत बन सकता है। लेकिन आपने जैसा कि देखा कि एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में है, लॉन्ग टर्म है लेकिन स्टेज 1 है, तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एएसएम में है तो फिर एक क्राइटेरिया रहता है जनरल बिगिनर्स का कि यस मार्केट में तो एएसएम लिस्ट में है, अभी क्या करें। और देखो दोस्तों, देखो जैसे ही मार्केट खुला ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग सेलिंग हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ, और जो हमारा मार्केट डेप्थ दिख रहा है वो भी हमें पॉजिटिव देखने मिल रहा है। आउट ऑफ 3 इन्वेस्टर्स, 2 इन्वेस्टर्स इंडिकेटर्स, 2 इन्वेस्टर्स आर शोइंग वी आर बुलिश ऑन द स्टॉक एंड आरएसआई शोइंग वी आर बेरिश ऑन द स्टॉक। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वरना देखिए अब ये T2T मॉडल से तो निकल ही चुका है। आपको पता है ये अपर सर्किट लगा बिकॉज बाइंग ही बाइंग हो रही थी, दैट इज वाई। और बीच बीच में ट्रेडिंग भी हुई है, लेकिन 54% के लोगों ने इसको अंदर बाइंग करके चले हैं, बाकी के जो है वो उसके अंदर ट्रेड हुई है। 1,70,000 के आसपास की बाइंग और सेलिंग हुई है, और शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं और डिलीवरी क्वांटिटी में गया है वो 1 लाख के आसपास शेयर्स गए हैं, जो अराउंड आता है, आंकड़ा आता है 50% लोगों ने इसको अपनी झोली में भर के लेके चले गए हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ, ये देखिए मार्केट आवर्स में बीच बीच में ना ऐसी जो अलॉटमेंट्स है वो हुई है, लेकिन वो कैसा है ना, वो बहुत ही मिनिमम सी रहती है, तो वो अपर सर्किट में दिखती भी नहीं है। तो आपको इसको कंसिडर करके चलना है, ये एक पॉइंट कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये हम अपडेट की तरफ आ गए हैं। जो ऑफिशियली अपडेट प्रेस रिलीज जो जेनटेक ने निकाला था, इसकी डेट भी देख सकते हो आप, इसके अराउंड 24 सितंबर 2021। तो ये ऑफिशियल डेट है और इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, प्लीज फाइंड अटैच द प्रेस रिलीज टाइटल MOD promulgates framework for increase utilization of
सिमुलेटर्स फॉर द 3 सर्विसेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इन्होंने ये बात को अप्रूवेंस दे दी है, जो आउटसोर्सिंग का काम था वो अप्रूवेंस दे दी है। और ये बस अबाउट जेनटेक और वो जो चीज़ें हैं जो वही आर्टिकल में छपी हुई थी, सेम ये जो यहाँ पर छपी है ना, वही चीज़ वो आर्टिकल में उन्होंने छाप के दे दी थी। तो इतना भी हमें आर्टिकल को प्रेफरेंस नहीं देनी है, हमें इधर आ जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें पता हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट अस का भी कुछ ऑप्शन देखने मिलता है, तो आप इधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आगे देखें तो इनका भी कॉन्टैक्ट मेल एड्रेस है और इधर भी है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जेनटेक का। तो दोस्तों मंडे टू फ्राइडे में आपको यही कहना चाहूँगा कि बाइंग तो अभी मत करना फिलहाल, बिकॉज अगर इसके अंदर ट्रेडिंग देखने मिलती है, जिस तरह से हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली, 54% की डिलीवरीज उठाई गई लेकिन ट्रेडिंग नहीं, सीधा अपर सर्किट में ही लॉक हो गया था। तो ऐसे टाइम पर हमें बाइंग नहीं करनी है, बहुत ही संभल के लेना, वरना आगे जाके आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी बाइंग ऑर्डर्स मत लगा देना। अगर ये स्टॉक नीचे आता है गलती से, अगर आपको सच में मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग करने की अर्ज है तो कम ही बाय करना। आपको पता है 1000 करोड़ की कंपनी है, रिस्की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, प्लस ये अपर सर्किट में क्लोज हो रही है, तो फिर अपर सर्किट में तो एएम ऑर्डर्स मत लगाना। आपको बाइंग करनी है अपने कैपिटल के हिसाब से, नॉट मोर देन 10%, और 10% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो उसके लिए 10% बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कई लोग हैं ना अपना पूरा कैपिटल ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अपने कैपिटल का तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% किसी भी स्टॉक में डालना है। अगर आपको जेनटेक में भी डालना है तो 10% से ज़्यादा मत डालना, आपका अपना 10% देख लेना। एंड फिर बाद में मंडे टू फ्राइडे तो ये स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस एनालिस्ट, एक्सपर्ट एनालिस्ट, दे आर सेइंग कि इसके अंदर हमें तेज़ी ही देखने मिल सकती है। अपर सर्किट में लॉक हो सकता है, और अगर बीच में ऐसा लोअर सर्किट आता है तब आप बाय कर सकते हो। ये जो इस प्रकार की मूवमेंट आई थी ना स्टॉक के अंदर, हमें जो देखने मिला था अकॉर्डिंग टू द चार्ट, हम 1 महीने का चार्ट पैटर्न लगाए तो इसमें जब ये वाली मूव थी ना तभी आपको बाइंग करनी थी, लेकिन अभी आपने बाइंग नहीं की, तो फिर अभी ये बाइंग करने का सही टाइम नहीं है जब स्टॉक अपर सर्किट में। सो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग अबाउट एनी स्टॉक, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई माई बेस्ट, एंड सारे रिप्लाई हम कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कर देंगे।